Today we will get the lesson of human eye. Okay. Today we are going to understand the diagram of human eye. That is also very important topic, always coming in the examination. Okay, you will get every time this human eye. This is very important topic. ठीक है. ह्यूमन आई का जो कंस्ट्रक्शन है और एग्जाम में पूछता भी है लेवल डायग्राम. ओके, इन द एग्जामिनेशन वी विल गेट द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके ह्यूमन आई में हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी पढ़ेंगे. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, है ना, एस्टिग्मेटिज्म, 4 डिफेक्ट्स. बट before that, let us go through first human eye. Human eye में हम लोगों को जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से समझना है. ठीक है. इसमें कुछ important points like power of accommodation, like function of ciliary muscles, है ना. उसके अलावा क्रिस्टलाइन आई लेंस का पावर कैसे वैरी करता है 40 diopter से 44 diopter to adjust by adjusting the focal length or by adjusting the thickness of the eye lens. That all these things you have to learn. So let us go through human eye. चलो पूरी डायग्राम में बनाते हैं. थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे हम लोग. ह्यूमन आई जो देखो जो दिखता है, तुम अगर देखोगे तो हम लोगों का किसी का भी आइज का या अपना ही मिरर में खड़े हो जाए तो दिखेगा वाइट वाला. दिस वाइट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. ओके, दिस इज ट्रांसपेरेंट. ओके, प्रोटीनियस मटेरियल. ओके, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द कॉर्निया. उसके बाद तुम देखो, अगर तुम गौर करो तो ब्राउन और ब्लैक, अगर तुम मेरे है ना आई को गौर करोगे तो वाइट के बाद ब्राउन और ब्लैक, तो ब्राउन एंड ब्लैक इज एक्चुअली कॉल्ड आइरिस एंड पुपिल कॉम्बिनेशन. व्हाट इज आइरिस? आइरिस इज ए मस्कुलर डायफ्राम. ओके, आइरिस इज मस्कुलर डायफ्राम एंड पुपिल इज ए स्मॉल ब्लैक होल दैट अलाउज द लाइट टू इंटर. ये ब्राउन और ब्लैक के पीछे जो आई लेंस है, जो एक कन्वेक्स लेंस होता है, डबल कन्वेक्स लेंस है ना, वो पीछे में ये पुपिल वगैरह के पीछे में है ना आई लेंस होता है, क्रिस्टलाइन आई लेंस, जो सिलरी मसल से हेल्प किया हुआ रहता है. ठीक है. और ये आई लेंस का काम है कि रेटिना पर इमेज बनाना. ठीक है. ये सिस्टम है ह्यूमन आई का. तो कुछ पार्ट्स दिखता है ना, कुछ पार्ट नहीं दिखता है. ठीक है. रेटिना क्या करता है? रेटिना अपने सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, इलेक्ट्रिक नर्व्स में, और वो फिर ऑप्टिकल नर्व्स के जरिए है ना, ऑप्टिक नर्व्स के जरिए ब्रेन को सिग्नल भेज दिया जाता है एंड ब्रेन इंटरप्रेट्स दो सिग्नल एंड वी get the sense of visualization of the object. Let us come through. ओके, पहले डायग्राम हम लोग कर लें इसको. फर्स्ट लेट अस गो थ्रू डायग्राम. ठीक है.
और डायग्राम के बाद जो है हम लोग थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन और देखेंगे। ह्यूमन आई डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो डायग्राम अच्छे से सभी लोग अपना पेंसिल रबर कॉपी खोल लें। आई विल चेक एवरीवन्स कॉपी। पेंसिल से बनाना अच्छे से। चलो शुरुआत करते हैं। ये eyeball है। Okay students, this what we have drawn, this actually a spherical eyeball having diameter 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। जो आई दिखता है, ठीक है, तो जो इसका शेप है अप्रॉक्सीमेटली है ना, वी कैन से स्पेरिकल शेप। तो वो कुछ पार्ट तो दिखता है बाहर, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, बट मोस्ट ऑफ द आई बॉल, ओके, द आई बॉल इज द सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें रेटिनास, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स, आई लेंस, सिलरी मसल्स, कॉर्निया, iris, pupil, everything is being held. Aqueous humor, vitreous humor. Hello. This eyeball has got two layers. The outer layer, hello, opaque, sclerotic, called sclerotic. Inner layer transparent, called choroid. Choroid. Okay. So two layers. ये है ऑप्टिक नर्व्स, है ना। ये जो दिख रहा है ये ऑप्टिक नर्व्स है। रेटिना ये स्क्रीन की तरह काम करता है। रेटिना बैक, रेटिना। दिख रहा है तुम लोगों को ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स रेटिना से कहाँ जुड़ा रहता है? एक्चुअली वो स्पॉट को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट बिगिंस। वहाँ पर अगर सिग्नल, लाइट सिग्नल गिरता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, तो दिखता नहीं है, क्योंकि दैट इज द कनेक्शन बिटवीन रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। वहाँ से सिग्नल ट्रांसफर नहीं होता है ना ब्रेन को। दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। देखो ये आउटर लेयर बना आईबॉल का, दिस इज आईबॉल। ये जो बड़ा है ये आईबॉल है, ठीक है। ये आउटर पार्ट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक ना। आउटर आईबॉल का आउटर लेयर ना ओपेक होता है, लेकिन इनर लेयर भी इसमें होता है। इनर लेयर, दिस इनर लेयर ट्रांसपेरेंट, इनर लेयर ट्रांसपेरेंट,
transparent layer of eyeball is called choroid. Choroid, inner layer. Outer layer opaque, sclerotic. Okay. This is actually cornea part, white part. What we observe, ये outer part जो है इससे भी रिफ्रैक्शन होता है, ये भी प्रोटीन मटेरियल का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट, लाइट इससे भी है ना इंटर करता है, रिफ्रैक्शन होता है. Okay, iris pupil, what we brown and black. Brown is iris, black is pupil. Iris and pupil is a system of muscular diaphragm. It is a muscular diaphragm which allows the amount of light to enter. अगर dim light है ना, रात का समय है तो वो फैल जाएगा. अगर दिन का समय है, सनलाइट समय, सिकुड़ जाएगा. So iris and pupil controls the amount of light which enters the human eye system. Iris and pupil. ठीक है, ये बीज कर रहा है, इसमें लिक्विड होता है, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं. ठीक है, वो एक्चुअली कॉर्निया और आइरिस पुपिल सब है ना, वो सब के बीच में है ना एक्वस ह्यूमर, गाढ़ा ना लिक्विड रहता है, एक्वस ह्यूमर. एक और लिक्विड विट्रियस ह्यूमर, ये जेली लाइक लिक्विड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, उसको हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं. ठीक है, गाढ़ा जेली जैसा होता है, सॉस जैसा, विट्रियस ह्यूमर. Okay students, vitreous humor. Now हम लोग का जो आई लेंस से दिखता तो नहीं है, हम लोग का आई लेंस दिखता तो नहीं है. ठीक है, आई लेंस हम लोग का दिखता तो नहीं है ना, आई लेंस छुपा हुआ रहता है. ये बात बहुत क्लियर है कि आई लेंस छुपा रहता है आइरिस एंड पुपिल के पीछे. ठीक है, ये आइरिस एंड पुपिल सिस्टम के पीछे हम लोगों का सिल्ली मसल में सिल्ली मसल्स है, इसी में आई लेंस हेल्प किया हुआ है. ये क्या डबल कन्वेक्स लेंस, सिल्ली मसल, ये मसल्स फिक्स किए रहता है लेंस. मसल्स सिल्ली मसल सिकुड़ता भी है ना, फैलेगा है ना, सिकुड़ेगा ऐसे करके. सिल्ली मसल दोनों तरफ सिल्ली मसल, और ये हो गया आई लेंस, क्रिस्टलाइन आई लेंस. That is crystalline eye lens made of proteinous material. ज़्यादातर जितने भी है ना सिस्टम है सब प्रोटीन का ही बना रहता है.
क्योंकि ये जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, हम लोग जानते हैं प्रोटीन ही है ना बनाता है, तो प्रोटीनियस मटेरियल वी कॉल इट, ओके, वी कॉल इट प्रोटीनियस मटेरियल। सो यहाँ पर ओवरऑल जो थोड़ा दिखता है ना, जो सिस्टम, वो हम लोगों का कॉर्निया दिखता है वाइट, आइरिस पुपिल दिखता है जो ब्राउन और ब्लैक, नहीं दिखने वाला सिलरी मसल्स, लेंस, इस लेंस का हम लोग बात करते हैं वो दिखता नहीं, वो अंदर में छुपा रहता। ये रेटिना है, ठीक है, इमेज बनता है, ये सब पूरा रेटिना है। ओके, retina acts like a screen to obtain, okay, real and inverted image, real and inverted image to obtain, because when light enters through iris pupil system, through corneal system, and after refraction from the lens, actually refraction is not only from the lens, some amount of refraction is taking place cornea itself, in the cornea itself, then aqueous humor, then some this vitreous humor also responsible for some amount of refraction of light, but final focus, final refraction we can say adjusted by convex lens, eye lens, to make sure that image is always formed at retina. ठीक है, इमेज हमेशा रेटिना पर बने, इसको इंश्योर करें। तो कौन इंश्योर करता है? वो है ना, ये कन्वेक्स लेंस इंश्योर करें। ठीक है, सो यहाँ पर जो हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात समझ रहे हैं उसमें ध्यान दें। ह्यूमन आई का ये जो साइज दिखता है तुमको, जो दिखाए हैं, आई बॉल है ना, दिस इज आई बॉल। ठीक है, इस बात को समझना होगा। ये क्या है? दिस इज आई बॉल, है ना। अब ये आई बॉल के अंदर ही सब चीज़ है। जो हम लोग का आँख का सिस्टम दिख रहा है ना, ये वाइट वाला बाहर से, अंदर भी उतना ही है, इसको आई बॉल कहते हैं, है ना। सो ऑल दिस इज एक्चुअली ह्यूमन आई सिस्टम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन व्हाट हैपेंस। Human eye system is a complicated system in which an eyeball of diameter 2.5 centimeter, okay, diameter of eyeball डायमीटर ऑफ आईबॉल 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कैसे काम करता है? कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है आँख का, ह्यूमन आई का, जिस कारण से इमेज हमेशा रेटिना पर ही गिरता है? ठीक है, इमेज हमेशा रेटिना पर ही क्यों गिरता है? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। कौन सा पावर कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई।
एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल दिस आइडियाज? हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे, एनी क्वेश्चन यू आस्क? नो सर, नो सर। रिगार्डिंग दिस ऑल पॉइंट्स बताओ कुछ क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है ना हम लोग को? यस सर। हाँ, देखो इसमें दो तीन चीज़ समझना है। एक सैलरी मसल्स के बारे में अच्छे से समझना है, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, और लेंस का जो मेन है पावर किस ढंग से एडजस्ट होता है उसको समझना है ना। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा जाता है डायग्राम बनाने, ठीक है ना, डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है। सब लोग बना रहे हैं कॉपी में सर। डायग्राम? बना रहे हो कि यस नहीं? सर, यस सर। किसका कंप्लीट हो गया? सर पेन से बना है। किसी का कंप्लीट हुआ है? यस सर, लेकिन पेन से। जिसका कंप्लीट हुआ है दिखाओ। एनीवन? नहीं कंप्लीट हुआ है? यस सर, तो हो गया, कंप्लीट देखिए कीजिए। सर। नहीं कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट कीजिए। If you have not completed, then complete this diagram, human eye. ठीक है, सब लोग बना रहे हैं? हाँ, गुड। अमन, अमन राज, वेरी गुड। तुम्हारा डायग्राम तो अच्छा दिख रहा है। हाँ, इट लुक्स नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है। सिलरी मसल्स थोड़ा सा खाली, हाला, सिलरी मसल्स में तुम देखो, गौर करो, थोड़ा ध्यान देना सिलरी मसल्स, ठीक है? सिलरी मसल्स यस को तुम सर। देखो, हाँ, थोड़ा सा मसल्स की तरह करना चाहिए। तुम देखो, थोड़ा ऐसे तिरछा बना लेना, थोड़ा सा घुमा घुमा के, थोड़ा सा ऐसा भी करके मसल्स, सिलरी मसल्स, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, सिलरी मसल्स ठीक है को हम सर, लोग थोड़ा, बना दें। हाँ बोलो। एनीवन? और दिखाइए, और कोई? सर पेन से है, दिखाएं? हाँ, सर पेन से बना है। और कोई दिखाना चाहता है? यस सर। सर, हाँ हाँ, दिखाओ। सर पेन से है। हाँ, सर पेन से बना है। कोई बात नहीं, दिखाओ। यस। पेन से भी बनाया तो कोई बात नहीं है। ह्यूमन आई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? पेन से भी बनाया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना?